Hello students, welcome to all to on this platform. This is Piyush Tripathi. So today class, let us will start class 12th. As some students asking for class 12th video, बहुत से स्टूडेंट ने डिमांड किया था क्लास 12th वीडियो की, तो मैं आज हूं आपके सामने क्लास 12th की। आज एक फर्स्ट स्टार्टिंग होगी बीएसटी बिजनेस स्टडीज के साथ और मैं इसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस lecture, I want to thank all my viewers, all my friends for your regular appreciation as well as your positive response. Really, it's encouraged me. I'm very thankful to all. So, friends, let us start class 12th business study with Piyush Tripathi and on your channel Commerce Vision. स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल Commerce Vision पे और आज का हमारा क्लास होगा क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। ये सब्जेक्ट होगा आपका बिजनेस स्टडीज का और आप हमारे साथ स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट आई वांट गिव वन स्ट्रेटजी टू यू, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए और वो रणनीति होगी हमारी ये ब्लूप्रिंट कि आपके क्लास 12th में कौन कौन सा चैप्टर आपको कितना मार्क्स देने वाला है। कहीं आप वो चैप्टर बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं, आपको उतना ही पढ़ना है जितना वो मार्क्स देगा आपको। तो आप फोकस्ड होंगे पहले अपने इस सब्जेक्ट पे जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज। नाम तो आपने सुना ही होगा क्लास 11th में, आपके लिए काफी फैमिलियर एक थियरी सब्जेक्ट जो आपके लिए होता है 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपका पेपर और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट। तो पहले आ जाते हैं हम एक ब्लूप्रिंट पे फोकस करते हैं। विद वन ग्लांस वी फोकस ऑन blueprint. So first of all we having part first का नाम होता है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें आपके आते हैं 8 चैप्टर। पहले चैप्टर का आपका नाम होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे चैप्टर का नाम होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और तीसरे चैप्टर का नाम होगा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपको देने वाले हैं 16 मार्क्स। उसके बाद आती है आपकी 3 और चैप्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, ये आपको देती है 14 मार्क्स और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दिस लास्ट 2 चैप्टर ऑफ योर पार्ट फर्स्ट, ये आपको देती है 20 मार्क्स। सो स्टूडेंट, हमने बात कर लिया पार्ट फर्स्ट की, जो बात होती है आपके प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। इसमें 8 चैप्टर होते हैं और ये आपका पार्ट फर्स्ट आपको देता है 50 मार्क्स। और आपका जो दूसरा पार्ट है पार्ट बी बिजनेस, फिनेंस एंड मार्केटिंग, इसमें भी आपके आते हैं 4 चैप्टर्स। पहले चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट, जो आपको देता है 15 मार्क्स। इससे 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 11th और 12th चैप्टर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो आपको देता है 15 मार्क्स। तो आपको पार्ट बी दे देता है 30 मार्क्स। तो ये हो गए 50 प्लस 30 हो गए आपके 80 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल पेपर के, और 20 मार्क्स आपका देता है प्रोजेक्ट। तो आपका जो 20 मार्क्स होगा नो डाउट आपके बेसिस करता है आपकी परफॉर्मेंस पे कि आपने अपने प्री बोर्ड में कितना अच्छा किया है, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी है, उसी के बेसिस पे आपको लगभग मार्क्स मिलते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा आपका 80% मार्क्स, जो 20% मार्क्स आपका होगा वो होगा प्रोजेक्ट का। सो आज से स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th की क्लासेस। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम और फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर। लेट अस एंजॉय। सो फ्रेंड्स, आफ्टर completing this blueprint, now we have a start. Let us start chapter number first, nature and significance of management. सही सुना आपने, इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना समय को गंवाए चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके क्लास 12th का बीएसटी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं से पहले हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल। समझ में आया? मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स साइज, nature and function. The concept of management is not restricted to the business organization, but even non-business organization needs to manage its function. मतलब कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट हर जगह जरूरी होती है।
मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरी प्लेस वी नीड मैनेजमेंट। इवन इन केस ऑफ फैमिली वी नीड मैनेजमेंट, इवन इन केस ऑफ स्कूल वी नीड मैनेजमेंट, इवन इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी नीड मैनेजमेंट, इवन इन केस ऑफ स्कूल वी नीड मैनेजमेंट, इवन इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वी नीड मैनेजमेंट। मतलब आप सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हो कि मैनेजमेंट इज जस्ट नीडेड एवरीवेयर, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स साइज, nature and its function. The concept of management is not restricted to the only business but even the non-business activities needs to manage its function. And management is a pervasive. अब आप बोलोगे कि pervasive means क्या होता है, तो pervasive means what, which one such a thing which one universally accepted. It is a management is the pervasive function, means कि management आपके केवल एक ही प्लेस पे नहीं होने वाला, वो केवल इंडिया में नहीं होने वाला, कहीं जाओ वहां आपको मैनेजमेंट मिलेगा। आप यूके जाओ, रसिया जाओ, जापान, कहीं भी जाओगे आपको मैनेजमेंट मिलेगा। बिना मैनेजमेंट के कोई काम होने वाला नहीं है, वो आपका बिजनेस एक्टिविटीज हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। अब आते हैं हम थोड़े नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। भाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। मींस मैनेजमेंट क्या कहता है आपको कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो क्या करता है, वर्क को कंप्लीट करता है, किसके लिए, रिगार्डिंग कि वो अपने एम को अचीव कर ले। मींस कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब बोलोगे सर आप इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कहां से ला दिए, मैं बताता हूं कि इफेक्टिवली और इफिशिएंटली होता क्या है। भाई इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, इफेक्टिवली मतलब क्या होता है, किसी वर्क को विद इन टाइम कंप्लीट करना। Effectiveness refers to completion of work of on target time, means किसी भी वर्क को विद इन कंप्लीट करने को हम क्या बोलते हैं, we have said that effectiveness। मतलब आपको कोई सिलेबस दिया गया और आप उस सिलेबस को विद इन कंप्लीट कर लेंगे, विद इन टाइम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, इट इज योर इफेक्टिवनेस। और दूसरी चीज क्या बोली गई, इफिशिएंटली। और उसमें दूसरी चीज क्या होगी आपकी, आपके मैनेजमेंट में दोनों चीज होना चाहिए, इफेक्टिवनेस और दूसरी चीज इफिशिएंटली। इफिशिएंटली मतलब क्या होता है, efficiently refers to optimum utilization of the resource और no wastage of the resource। मतलब कि आप जिस काम को करो वो टाइम पे तो होना ही चाहिए, साथ साथ वो क्या होना चाहिए, उसमें कोई चीज वेस्ट नहीं होना चाहिए। We have just used the maximum utilization of the resources, वो कहता है मैनेजमेंट। मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उसमें आपको उसको बेहतरीन ढंग से क्या करना है, यूज करना है। अगर आप बेहतरीन ढंग से यूज कर, मान लीजिए आपके पास टाइम है आपके बीएसटी को कंप्लीट करने के लिए, तो आप अपने बीएसटी को विद इन टाइम कंप्लीट कीजिए और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये नहीं कि पता चलता है आप अपने पबजी में लगे हो और आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो क्या होता है इसमें, इफिशिएंटली मतलब क्या, यू हैव कंप्लीट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल विद द टू फैक्टर्स, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मैंने बता दिया इफेक्टिवली क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज जस्ट कंप्लीट द वर्क विद इन टाइम, एंड इफिशिएंसी मतलब क्या, इट रेफर्स टू कंप्लीट द वर्क विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड नो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में तीन चीजें आ जाती हैं। पहला क्या, प्रोसेस। बोलता है कि मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऐसे प्रोसेस है क्योंकि वो उस प्रोसेस के थ्रू एम को क्या करता है, अचीव करता है, अपने गोल को क्या करता है, अचीव करता है। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, इट इज नीडेड एवरीवेयर, इट मे बी इन केस ऑफ business activity as well as the non-business activity, and with the help of the management we have just complete the work within time and we have just use the optimum utilization of the resources। मतलब हम अपने वर्क को विद इन टाइम में कंप्लीट करते हैं और बिना वेस्ट किए, रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए कंप्लीट करते हैं। दूसरा बोलता है कि मैनेजमेंट नीड व्हाट, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट को दोनों की जरूरत पड़ती है। यू कैन से दैट effectiveness and efficient performance is the two side of one coin, two side of one coin। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब मैनेजमेंट में इन दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। मींस वी हैव टू कंप्लीट द वर्क विद इन द टाइम
and we have to just refers to the optimum utilization of the resource, means no wastage of resource. दूसरी चीज अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल. मैनेजमेंट कहता है कि इन केस ऑफ मैनेजमेंट वी हैव टू अचीव द ग्रुप गोल, कॉमन गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल. अब बोलोगे सर ये 3 गोल कैसे हो गया? पहला ग्रुप गोल क्या हुआ, मैं ग्रुप गोल बताता हूं. ग्रुप गोल हो गया आपके इंप्लॉइज का गोल. अब इंप्लॉइज भाई चाहेंगे कि उनकी सैलरी क्या हो, बढ़े, उनका जो वेजेस हो बढ़े, उनका जो बोनस है वो बढ़े. और वो बढ़ेगा कब? जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, प्रॉफिट करेगी. अब तो ये हो गई ग्रुप गोल. अब कॉमन गोल क्या है? कॉमन गोल हो गया मतलब कि इंप्लॉइज का भी गोल हो और क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल हो. तो मैंने इंप्लॉइज का बता दिया कि इंप्लॉइज क्या चाहेगा, बेस्ट सैलरी. अब कॉमन गोल क्या हो गया, उससे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन गोल भी समझ लो. ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा, अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, क्रिएटिंग गुडविल इन द मार्केट. अब भाई ऐसा आप सोचो कि दोनों क्या हो, मिलता जुलता हो. भाई सैलरी कैसे बढ़ेगी, जब आपका सेल ज्यादा होगा, और प्रॉफिट भी तभी बढ़ेगी जब आपका सेल ज्यादा होगा. तो ये भी किस पे फोकस्ड हो गया, कॉमन गोल क्या हो गया, सेल. सो इन केस ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. Management just need both efficient and effectiveness performance. Third one is it's just helpful in achievement of the group, common and organization goal. So students, today we have discussed about class 12th business studies first video of nature and significance of the management, meaning of management, modern concept of the management, and the little bit factors of modern concept. So I hope you understand. Thank you very much.